सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों आज की मूवी थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी लड़की को जो कि एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन उसके साथ क्यों, कब, कहाँ, कैसे आती है और इस सिचुएशन से बचने के लिए वो कितने लोगों के साथ क्या क्या करती है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले गुरु, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एनी को देख पाते हैं जो कि पता नहीं किससे बच करके इधर उधर भाग रही है क्योंकि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और इतने में ही वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी कार की चाबी लेकर के उसमें बैठकर एक बीच के पास पहुंच जाती है। अपने डैड को फोन करके उन्हें कहती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं अगले दिन उसकी बॉडी उसी बीच में पड़ी हुई मिलती है। अब उसके साथ क्या हुआ हमें भी नहीं पता। खैर अगले सीन में हम चार फ्रेंड्स को देख पाते हैं जिनका नाम जे, कैली, यारा और पॉल था। एक्चुअल में जे और केली आपस में सिस्टर्स हैं और बाकी के सभी लोग फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जे का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम ह्यू है और उसी रात जे ह्यू के साथ मूवी देखने जाती है। पर इस बीच हम देखते हैं कि ह्यू कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, जैसे उसे आसपास कोई दिखाई दे रहा है पर जे को वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद ये दोनों ही वहां से बाहर निकल करके एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। ये लोग जब कुछ खा रहे थे तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि इनकी तरफ चलता चला आ रहा था, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज। खैर खाना वाना खाने के बाद ये लोग अपनी कार को लगाते हैं साइड में और वहीं पर जमकर इंटीमेट होने लगते हैं। खैर जैसे ही इनकी इंटीमेसी खत्म होती है हम देखते हैं वो बंदा उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा करके बेहोश कर देता है। ऐसा उसने क्यों किया अभी ही पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही जी को होश आता है वो उसे सारी बातें बताना स्टार्ट करता है। उसने बताया कि मुझ पर एक कर्ज था जो कि अब वो तुम्हारे अंदर है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जम करके इंटीमेट हुआ हूँ। ये कर्ज ऐसा है कि ये जिस किसी को भी लग जाए उसके आसपास एक सोल घूमती रहती है। हालांकि ये सोल बहुत ज्यादा स्लो होती है पर ये आपकी जान ले लेती है। और यही रीजन है दोस्तों कि इस बंदे को स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई अपने आसपास दिखाई देता था जो कि जे को नहीं दिखाई देता था। वो वही सोल थी और अब वो जे के साथ इंटीमेट हुआ है तो अब वो सोल जे को दिखाई देगी। और हम देख पाते हैं कि उसके सामने ही वो सोल है जो कि एक नंगी पुंगी लड़की का फॉर्म लेकर के उसके सामने आई है। खैर वो बंदा उसे बता भी देता है कि इस सोल से बचने का बस एक ही सॉल्यूशन है कि तुम्हें किसी और के साथ जम करके इंटीमेट होना पड़ेगा। जिसके बाद ये सभी बातें बता करके वो उसके घर के सामने ही उसे फेंक कर वहां से चला जाता है। पास में ही जे के फ्रेंड्स थे जो कि जल्दी से उसे घर पर वापस लाते हैं और अगले ही दिन उनकी पुलिस कंप्लेंट भी लिख दी जाती है। पर हम देखते हैं इसके अगले ही दिन से जे के साथ अजीबोगरीब हरकतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक उसके पास एक बॉल आकर के गिरती है पर वो किसने फेंकी, आसपास तो कोई था ही नहीं। और वो बाहर देखती है एक बूढ़ी सी लेडी उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। कुछ देर में जे को भी क्लियर हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने घर पर आती है। यहाँ पर घर आकर के वो पॉल और कैली से अपने ऊपर बीती सारी इंसिडेंट को बताती है। तो उसकी ये बातें सुन करके वो सभी फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि आज रात वो इसको गार्ड करेंगे। जिसके बाद वो गार्ड करते भी हैं परंतु इसी बीच आधी रात में उन्हें किसी ग्लास के टूटने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो लोग चेक करने जाते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही जे चेक करने जाती है उसके सामने एक अजीब सी लड़की सुसु करते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है और डर करके इधर उधर भागने लगती है। कुछ देर के बाद वो अपने आप को एक डोर में लॉक कर लेती है, लेकिन बाहर खड़े उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प करने के लिए दरवाजा खोलने को कह रहे थे। तो जे भी दरवाजा खोल देती है पर दरवाजा खोलते ही उनके साथ साथ वो सोल भी एक बड़े से ब्लाइंड लड़के का रूप लेकर के उसके सामने आ जाती है, जिस पर जे बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागने लगी। जिसके बाद वो भागते भागते अपना घर छोड़ करके एक पार्क में आ जाती है। उसके फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे उस पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक और बंदा मिलता है जो कि उनका ही ऑलरेडी फ्रेंड था। तो ये सभी के सभी लोग ह्यू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद फाइनली उन्हें ह्यू का घर मिल भी गया, जिस पर ह्यू उन्हें बताता है कि एक्चुअल में ये कर्ज उसे एक लड़की से मिला था। जिसके बाद उसने ये कर्ज जे के अंदर ट्रांसफर कर दिया और अगर वो भी इस कर्ज को पास ऑन करना चाहती है तो उसे किसी भी बंदे के साथ जम करके इंटीमेट होना पड़ेगा। पर इसकी छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आगे वाला बंदा किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो पाया, उससे पहले ही इस सोल ने उसे मार दिया, तो ये सोल वापस से उसी के पीछे पड़ जाएगी जिसने उसे ये कर्ज दिया था। तो ओवरऑल इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद ही नहीं है। खैर इसी चलते एक दिन जब ये लोग बीच में बैठे होते हैं तो वो सोल जे को परेशान करने लगती है। वो लोग उसे बचाने की काफी कोशिश भी करते हैं परंतु उन्हें तो सोल दिखती ही नहीं थी, तो वो क्या कर सकते थे। इतने में ही वो सोल यारा का रूप लेकर के जे की तरफ बढ़ने लगती है। जे अपने आप को बचाने के लिए उस पर शूट भी करती है पर उस सोल को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है। जे ने अपने आप को बचाने के लिए खुद को एक जगह पर लॉक कर लिया पर वहां पर एक छोटा सा होल था, तो वो सोल एक छोटे से बच्चे का फॉर्म लेकर के उसके पीछे आ जाती है। खैर वो उससे बच करके भाग रही थी तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आप ग्रे को तो जानते ही होंगे जो इन्हें पार्क में मिला था। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ग्रे उनसे इसीलिए मिला था क्योंकि उसे जे बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। और इसके साथ साथ वो इन सब सोल वोल में घंटा बिलीव नहीं करता। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में ही उसके साथ जम करके इंटीमेसी कर लेता है। पर आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि इसके बाद
2 दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं, परंतु उस बंदे के साथ कुछ भी अजीब नहीं होता। लेकिन एक अच्छी बात ये हो जाती है कि जे के साथ जो भी आलतू फालतू हरकतें हो रही थी वो अब बंद हो जाती है। इसी चलते 2 दिन के बाद जे जब अपने घर से खिड़कियों में देख रही थी तभी वो देखती है कि ग्रे अपने घर पर जा रहा है, लेकिन उसे ऐसा रियलाइज होता है कि इतनी रात में ग्रे घर के बाहर कैसे जा सकता है। तभी उसका शक जाता है सीधा उस सोल पर और वो समझ जाती है कि हो ना हो ये वही सोल है जो कि ग्रे का रूप लेकर के ग्रे को ही मारने जा रही है। तो वो उसे बचाने के लिए जल्दी से उसके घर जाती है, पर यहाँ पर वो लेट हो गई क्योंकि उस सोल ने अब ग्रे की मॉम का रूप ले लिया था और ग्रे की मॉम बन करके उसने ग्रे का डोर खुलवा लिया। जिसके बाद वो उसके साथ इतना इंटीमेट होती है कि वो बेचारा तड़प तड़प करके मर जाता है। और अब जब उस सोल ने अपने अगले विक्टिम को मार दिया है तो वो वापस अपने पिछले विक्टिम को अर्थात जे को परेशान करेगी। अब इस चीज को देख करके वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अकेले रहने के लिए वो जंगल में चली जाती है। पूरी रात वो जंगल में स्पेंड करती है, पर अगली सुबह फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास आ जाती है। यहाँ पर हम पॉल को देख पाते हैं जो कि जे को बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो इस तरह से जे को मुसीबत में नहीं देखना चाहता, तो वो डिसाइड करता है कि वो जे के साथ जमकर इंटीमेट होगा ताकि वो उसका कर्ज अपने पर ले ले। लेकिन यहाँ पर जे उसे ये सब करने से मना करती है। जिसके बाद वो लोग एक और प्लान बनाते हैं कि वो किसी तरह से उस सोल को स्विमिंग पूल में डालेंगे और इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उसे मार देंगे। मतलब घंटा ही दिमाग, ये अब सोल को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले हैं, मतलब हद। खैर ये लोग ऐसा करते भी हैं और पूरी तरह से अपना सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही सोल आती है तो भैया जी हम आपको बता दें कि वो सोल है। सोल बनने के लिए भी अपनी अलग डिग्री लेनी पड़ती है, पगलिया नहीं है वो, उसे इतना तो पता ही होगा कि तुम लोगों ने क्या कर रखा है। जिसके बाद वो उनका सेटअप बिगाड़ देती है और सीधा जे की जान लेने पड़ती है। पर यहाँ पर पॉल एंट्री मारता है और वो अपनी गन की हेल्प से उसे शूट करने लगता है, परंतु उसे सोल तो दिखती ही नहीं, जिस वजह से उसकी गोली यारा को लग जाती है। खैर जान तो नहीं गई, परंतु वो काफी इंजर हो जाती है। जिसके बाद जे उन्हें सोल पहचानने के लिए उसके ऊपर एक चादर डाल देती है, जिससे उस सोल को एक शेप मिल गया, जिससे पॉल ने उसे शूट भी कर दिया। परंतु भैया जी बताया ना वो सोल है, फिर से वो जिंदा हो जाएगी यार। और एक बार फिर से वो जे को पकड़ लेती है, लेकिन फिर से ये लोग एक बार किसी तरह से जे को छुड़ाते हैं और फिर से एक बार उसे शूट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो उनका स्विमिंग पूल था वो बिल्कुल खून से भर जाता है और सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हम पॉल और जे को एक साथ देखते हैं जिन्होंने अभी अभी वो किया है जो तुम सोच रहे हो, जिसे देख करके हमें समझ में आता है कि पॉल ने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि जे का कर्ज निकल सके और इस कर्ज को उतारने के लिए वो जाता है प्रोस्टिट्यूट वाले एरिया में। और यहाँ पर बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट खड़ी हुई भी थी, लेकिन उसने उनके साथ कुछ किया या नहीं किया ये हमें नहीं दिखाया जाता क्योंकि सीन यहीं पर कट हो गया। इसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि जे और पॉल एक साथ कहीं पर जा रहे हैं, परंतु उनके पीछे एक सोल उनके तरफ बढ़ती चली आ रही है। मतलब दोस्तों पॉल ने किसी भी प्रोस्टिट्यूट के साथ कुछ भी नहीं किया था। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए सस्ता एक्सप्लेनर, क्योंकि ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियो सिर्फ वहीं और कहीं नहीं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर मूवी का नाम बताना भूल गए थे, तो मूवी का नाम है इट फॉलोज, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2014 में।